जय हिंद दोस्तों। आज जो मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ, कल SILDC जो BSF में आता है वैकेंसी, तो उसके रिटन एग्ज़ाम के बारे में बात किया था। तो आज उसके वैकेंसी के रिलेटेड आप क्या आपकी एलिजिबिलिटी होती है जो आप वैकेंसी को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसके बारे में और फिजिकल के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले SILDC की जो वैकेंसी BSF में आती है, तो उसमें एज का जो क्राइटेरिया होती है 32 इयर्स मैक्सिमम होना चाहिए जनरल के लिए। अगर SC और ST है तो 3 साल का उसमें छूट मिलता है उनको। प्लस में मेल कैंडिडेट का 170 हाइट होना चाहिए। उसके बाद जो आपका उसके बाद जो कैंडिडेट जो गोरखा हैं, कश्मीरियन हैं, लेह लद्दाख से, नागालैंड से, मणिपुरी हैं, उनके लिए हाइट 165 होता है। इसके बाद ST की जो हाइट होती है 162.5 सेंटीमीटर होता है। आपको मैक्सिमम चांसेस मिलते हैं 3 टाइम्स, आप 3 बार ही वैकेंसी के दे सकते हैं इसमें। और अपर एज आपका 32 ही है। फीमेल के लिए जो हाइट होती है 157 और ST के लिए ST के लिए 154 सेंटीमीटर होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हर हाल में कैंडिडेट का ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, चाहे वो किसी सब्जेक्ट में पास हो। अगर आपने ग्रेजुएशन अभी नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी कर ले, ताकि आपका 4 ईयर के जो ट्रेनिंग पीरियड को लगा कर 4 साल होते हैं उसमें क्लियर ग्रेजुएशन हो जाए। उसके बाद आपका 4 APR जो आपका सर्विस रिकॉर्ड है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए, कोई भी बैड एंट्री नहीं होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबिलिटी है। नहीं तो आप इसमें अगर आपके सर्विस रिकॉर्ड में अगर बैड एंट्री हो गई तो आप इसमें वैकेंसी में नहीं फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये तो था जो आपने क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होती है फॉर्म भरने की। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं फिजिकल के बारे में। जैसे ही आप रिटन टेस्ट में 45% हर एक सब्जेक्ट में, प्लस में 50% एग्रीगेट लेके आते हैं, तो आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई होते हैं आप। तो फिजिकल के लिए जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए सबसे पहले 1600 मीटर का रनिंग होता है 6 मिनट 30 सेकंड में। उसके बाद 100 मीटर का स्प्रिंट इन 16 सेकंड। लॉन्ग जंप होता है जो 12 फीट का होता है, 3 चांसेस मिलते हैं आपको। हाई जंप आपको 4 फीट होता है, उसमें भी आपको 3 चांसेस मिलेंगे। शॉर्ट पुट 16 फीट आपको फेंकने होते हैं, वो भी आपको 3 चांस मिलेंगे। ये था जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए। उसके बाद आपका जस्ट 1 या 2 दिन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में जो पास करता है वो फाइनल मेरिट के लिए क्वालिफाई करता है। अब उसके बाद जो मेरिट लिस्ट लगती है, जिसका मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन और प्लस में रिटेन में क्वालिफाई तो पहले से ही, बट जितनी वैकेंसी है उससे उतना ही लिया जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कटअप कम होने का कारण ये है कि खासकर 4 फीट का जो हाई जंप है इसमें अधिकतर लड़के फेल हो जाते हैं। दूसरा, आपका जो हर एक सेक्शन में जो रिटन एग्ज़ाम का है उसमें पास होना अत्यंत आवश्यक है, तो इसको भी खासा ध्यान में रखिएगा आप लोग। पिछला जो वैकेंसी हुआ था तो उसमें जो आपका फाइनल मेरिट का जो कटअप गया था जनरल का 124 यानी 62% ही मात्र गया था। एक लड़के का 150 नंबर से ऊपर था, बट वो सेक्शन वाइज पास नहीं कर पाए। तो वो एलिजिबिलिटी जो होना चाहिए फिजिकल के लिए कि आपको 45% हर सेक्शन में, 50% आपको एग्रीगेट ग्रुप में होना चाहिए, वो क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये खासा आप ध्यान रखेंगे कि आपको हर एक सब्जेक्ट में 45% और 50% एग्रीगेट में होना चाहिए, तभी आप जाके आगे प्रोसेस में आप रह सकते हैं। अन्यथा आपका कितना भी नंबर हो, आप उसको मतलब नहीं है अगर आपने इसका फॉलो नहीं किया तो BSF SLDC के बारे में जितना तक है। अब आगे आने वाले वीडियो में हम आपको इसके सिलेबस के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।